नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन भक्ति में। आज मैं आपको रीता और अनुज की महागाथा सुनाने वाला हूँ। ये कौन है और इनमें से बाबा श्याम प्रेमी कौन है? क्या दोनों हैं? अगर दोनों हैं तो इन दोनों में से किसके जीवन में परिवर्तन हुआ? इनके जीवन में कहाँ से ये परिवर्तन शुरू हुआ और कैसे ये लोग बाबा तक पहुँचे? मित्रों, ये कहानी ना कुछ लोगों के मन तक ऐसी गहराई से पहुँचेगी क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगी में इस तरह के उतार और चढ़ाव आते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले इनके साथ ही ऐसा कुछ हुआ होगा, बहुत से लोग रहते हैं। तो मित्रों, यही अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कहानी शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा जय श्री खाटू श्याम। मित्रों, आज की कहानी जैसे मैंने आपको बताया रीता और अनुज की कहानी है और यह कहानी बाबा के बहुत नज़दीक से आ रही है। यह कहानी राजस्थान से है। देखिए, ये एक ऐसा परिवार है जिसके निरत जो बड़ा बेटा है और बड़े बेटे की इज्जत सब करते हैं, उनकी हर एक बात सुनते हैं। और इनके घर में ऐसा है कि इनके बड़े बेटे को 2 लड़के हैं और इनके घर में अपनी छोटी बहू को ना प्यार करने की वजह यह है कि उनको बिटिया है। मित्रों, कहानी ऐसी भी हो सकती है कि आज आंखों से आंसू झलका दे, तो इसलिए तैयार रहिएगा। मित्रों, इनकी एक साड़ी की दुकान है और बहुत बेहतरीन दुकान है और जो पिता है उन्होंने मेहनत से रात दिन एक करके इसको इस लेवल तक पहुंचाया है। फिर अब बात आती है बेटों की। बेटे भी बड़े हो चुके हैं और शादीशुदा है। बेटों ने भी अपने दिमाग से, अपने तजुर्बे से पापा से जो सीखा वो और मेहनत और रात दिन एक करके इस काम को उनसे भी ज़्यादा बेहतर बनाया। मित्रों, इस बात को एक बार और क्लियर कर देता हूँ मैं। पिता ने दुकान को बढ़ोतरी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बड़े बेटे ने छोटे भाई को नौकर बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मित्रों, इनकी दुकान पे तकरीबन 20 लड़के काम करते हैं और जब इतनी बड़ी दुकान है तो आमदनी भी अच्छी ही होगी। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी विचित्र सी बात है, पता नहीं ऐसे कैसा हो सकता है। ये जो बड़ा बेटा है ना, देखिए, मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ कि जिनके पास दुकान नहीं है वो ये समझ ले कि ये जो गल्ला होता है ना, जिसमें दुकानदार पैसे रखता है, तो ये जो बड़ा बेटा है वो हमेशा गल्ले की चाबी लगा कर रखता है, मतलब गल्ले में लॉक लगा कर रखता है। और जो बड़ा बेटा है वो हमेशा कभी भी किसी काम से दुकान से बाहर जाता है तो हमेशा ताला लगा कर जाता है और सबसे बोलकर जाता है कि कोई भी आधे घंटे तक दुकान से सामान नहीं बेचेगा। अगर कोई आए तो ये बोल देना कि आधा घंटा वेट करे। और एक बात और, उनके माल में, उनकी दुकान में ऐसा वज़न है कि ग्राहक आधे घंटे क्या 1 घंटा भी बैठ जाता है वहाँ पे। ग्राहक भी बोलते हैं कि ठीक है, तब तक हम कपड़े पसंद कर लेते हैं, सेठ जी आएंगे तो वो पैसे काट लेंगे। लेकिन मित्रों, बात यह है कि सेठ जी तो छोटा वाला भी है ना, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तब तक तो वैल्यू थी उसकी जब उसकी शादी नहीं हुई थी और उस टाइम में भी उसकी थोड़ी बहुत इज्जत थी, जितनी नहीं मिल रही थी इतनी जितनी की बड़े वाले बेटे को इज्जत मिलती थी। और बड़ा वाला बेटा तो माँ बाप की आंखों का तारा होता है। लेकिन इसकी किस्मत में ऊपर वाले ने बिटिया लिख दी, उसकी वजह से इनके घर में इसकी इज्जत कम हो गई। ये पहली बिटिया है जिसकी वजह से उसके घर में अपने माँ बाप की इज्जत नहीं होती। और आज के युग में तो अगर किसी बहू को बिटिया हो जाए तो सास ससुर ऐसे बात करते हैं जैसे कि आप किसी दुश्मन से भी नहीं करते होंगे, इतनी बदतमीजी से, इतनी रूबली और इतने गंदे तरीके से। और कोई भी व्यक्ति है वो कितनी देर तक और कितने दिनों तक सहेगा, और अगर सहेगा भी
तो वो मूर्ख हो जाएगा। मित्रों, एक बार की बात है, इनकी दुकान पर बड़ा शोर शराबा हो रहा था। जो छोटा वाला भाई है वो 3 दुकान छोड़कर वहीं पर खाना खा लेता था, ढाबे पर, घर नहीं आता था। छोटे वाले भाई ने खाना खाते हुए देखा कि दुकान में बहुत शोर शराबा हो रहा है। ये पहुंचते हैं और जब भीड़ लगी हो तो घर तक भी बात पहुंची कि आपकी दुकान पर कुछ शोर शराबा हो रहा था, भीड़ लगी हुई थी। बड़ा वाला भाई भी आया अपना खाना छोड़कर, माता पिता भी आते हैं कि भाई क्या बात हो गई। लेकिन दोनों बहुएं जो हैं, बड़ी और छोटी, वो घर पर हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सामान मौजूद नहीं था और ये बहुत पुरानी बात है, तो यहाँ पर कोई कैमरे वगैरह का भी हिसाब किताब नहीं था। अगर कैमरा होता तो छोटे वाले भाई पर नज़र रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, घर से भी बैठकर देख सकते हो। तो वहीं पर बड़े वाले भाई ने अपने छोटे भाई पर हाथ उठा दिया। यह सब इसी का ही करा धरा है। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये दुकान से सामान इधर उधर करता है। उसने कहा मैं क्यों करूँगा, और यहाँ आपने सबके सामने मेरे पर हाथ कैसे उठा दिया। यहाँ भी माता पिता ने बड़े वाले बेटे ही का ही साथ दिया और छोटे वाले बेटे से कहा, क्यों, अगर गलती करेगा तो तुझे बड़ा भाई सिखा भी नहीं सकता। छोटा वाला भाई कहने लगा, यहाँ पूरी मार्केट के सामने आप मुझे सिखा रहे हो या जलील कर रहे हो। बड़े वाले भाई ने बोला, बहुत जुबान चलने लग गई तेरी, और तेरी जुबान करना मुझे बंद करना आता है। घर जाके देख मैं तेरी जुबान कैसे बंद करता हूँ। छोटे वाला भाई बोला कि भैया जो कुछ करना है ना, आज कर ही लो, मैं भी बहुत समय से देख रहा हूँ, और बस अब मेरा भी हो ही गया। और मेरी वाइफ से घर में कौन है जो ढंग से बात करता है। वो अपने हाथ से केक खिला रही थी, परसों की बात है। उसके हाथ से केक फेंक दिया गया ज़मीन पर। क्यों, मुझे बताओगे कुछ बातें। बड़ा बोला, तेरे मन में तो बहुत सारी बातें चल रही है, पहले ये बता कि जो ये जहाँ से साड़ी का गट्ठल गया वो कहाँ गया। उसने कहा, ठीक है, मैंने बेच दिया, फेंक दिया, मैंने दान में दे दिया, अब बताओ अब क्या करना है। ये लड़के की कोई गलती नहीं थी, मगर अकमान चरम सीमा पर पहुंच गया था। सबके सामने ऐसे हाथ नहीं उठाना था। के सामने तो छोड़िए, अकेले में भी क्यों उठाएगा। अरे भगवान ने मुंह दिया है, शब्द हैं, उसका इस्तेमाल करो। लेकिन कोई बात नहीं, लड़के ने वन टू वन बात करी छोटे वाले ने। अपने तक तो ये बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब अपनी पत्नी और बच्चे की बेइज्जती होते देखी तो फिर गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। आज ये बहुत परेशान है लड़का। ये दोनों जो हैं, छोटे वाले बहू और बेटे, आज तक बाबा शाम तक नहीं आए, ठीक है, लेकिन आज आप लोगों को पता पड़ेगा कि बाबा से एक बार अर्जी लगा दी तो उसका क्या परिणाम होता है। इनके घर पर अभी दोनों बहुओं को तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और छोटी वाली बहू तो बहुत संभल कर और बहुत ही अच्छे से बात करती थी और हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी भी मांगती थी अगर कोई उससे गलती होती थी तो। और उसको यह बात पता थी कि मेरी बिटिया है और मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, और वो इस वजह से अपनी बेटी की कदर करना मतलब कि धीरे धीरे कम करती जा रही थी। इनकी बिटिया 3 साल की थी और वह बिटिया ये नहीं जानती थी कि मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती और मेरा पिता कि जो कि मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, और वो ऐसा कर ही रहा है। मतलब कि पिता के लिए जो बेटियां होती हैं, अब मैं शब्दों का क्या इस्तेमाल करूं, आप खुद समझ लोगे। बिटिया के पापा शाम को घर पहुंचे। बड़े वाले ने दुकान बढ़ाई थी, अब वो वहाँ से जलील होकर उसी वक्त ही चला गया था। घर आता है तकरीबन 7 बजे, सीधा अपने कमरे में जाता है और सब कुछ बताता है। इसकी धर्मपत्नी कहती है कि जो भी हुआ गलत हुआ, उन्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
पति ने कहा जो भी हुआ देखेंगे। वह पिता के पास जाता है। पिता ने आदेश दिया था कि ज़रा बात करनी है। दोनों पति पत्नी बिटिया को घर पर छोड़कर पापा के कमरे में आए और इनसे कहा जाता है एक छोटी सी अमाउंट देकर कि ये पकड़ और घर से निकल जा। बेटे ने कहा मुझे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, जब इतना सब कुछ हो गया तो मुझे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मुझे आपने जलील करा इसका मैं क्या मतलब समझूं? उस चीज़ का आपको किसने हक दे दिया? और ये कैसे हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि वो सामान शायद आपने गायब किया हो। मैं आकर आप लोगों पर अगर हाथ उठा देता तो आपको कैसा लगता? ये चीज़ मैं भी तो कर सकता था उस समय। तो भैया आपकी वहाँ पर क्या इज्जत रह जाती? इतने में पिताजी बोले तेरी इज्जत है ही क्या, जो कि इसने हाथ उठाकर उसको घटा दिया? क्या इज्जत है तेरी? उसने कहा कि इज्जत तो बहुत है मेरी मार्केट में, और हर किसी को पता है कि ग्राहक के सामने कौन कैसा व्यवहार करता है। भैया तो घर आते हैं और लोगों को मना कर देते हैं कि आधी घंटा सामान नहीं दिया जाएगा, तब तक हम संभालते हैं, उनका आओ भगत हम करते हैं, हम सामान दिखाते हैं। तो भाई ने इतने में कहा कि नौकरों का काम क्या रहता है, जब तक मालिक नहीं है सामान अच्छे से दिखाए। तो छोटा भाई बोल रहा है कि भैया ये घमंड आपको किसी दिन ले डूबेगा। तो बड़े भाई ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो तुझसे जो हो सकता है वो करके दिखा। तुम हमारे साथ साथ दुकान बना कर दिखा और हमसे अच्छी दुकान चला कर दिखा, तब जानू तुझे। तो उसने कहा कि मेरे पास अगर इतना पैसा होता तो मैं ये सब कुछ करके दिखा सकता, पर जो ये इनकी धर्मपत्नी है वो एक अच्छे परिवार से हैं। मतलब अच्छा परिवार, पैसे वाला। आप तो समझते ही होंगे कि अच्छा परिवार आजकल पैसे वालों को ही बोलते हैं। तो इन्होंने अपने पति की आंख में आंख मिलाकर यह बोल दिया कि आप अगर बराबर वाली जो दुकान की बात कर रहे हो तो उसके पैसे ठीक लगवाओ, हम कल ही खरीद लेंगे उसको। यहाँ इन सबका एकदम मुंह बन गया, क्योंकि वह जानते थे कि ये लड़की कैसे घर से है। और बोली कि और हाँ, अब तो दुकान खरीदेंगे, जिनकी दुकान है उनसे आप बात कराओ। तो इतने में इनके पति बोले कह रहे छोड़ो रहने दो। पत्नी बोली नहीं नहीं, अब वो तो एक बार बात हो ही जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो इनकी गुड़िया है वो सोते हुए इनकी बहस में जाग गई। मित्रों, इसकी आगे की बात दूसरे पार्ट में करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में लिख दें जय खाटू श्याम।